इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ये शब्द जो व्यक्ति बार बार बोलेगा, खाते पीते उठते बैठते, घर में, मकान में, कपड़ों में, सुख में, दुख में, शांति में, अशांति में, भगवान कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं कि तुम गृहस्थ हो क्या मुनि हो। तुम पैसा कमा रहे कमाओ, तुम खाना खा रहे खा लो, तुम कपड़ा पहन रहे हो पहन लो, तुम खरीदी के लिए सोना चांदी खरीदने के लिए दुकान में गए हो, तुम्हें 10 किलो सोना खरीदना है, बढ़िया खरीद लो, भगवान थोड़ी मना कर रहे। लेकिन शर्त क्या है? अनित्य है ये सोच करके खरीद लो, अनित्य है ऐसा सोच करके पहन लो, अनित्य है ऐसा सोच करके ही खा लो, अनित्य ऐसा सोच करके पति पत्नी माता पिता के साथ रहो। ये सुख भोग रहे हो, अनित्य है ऐसा सोच करके सुख भोगो। आप इस बुद्धि से सुख भोगते नहीं हो, पहले तो सुख भोग लेते हो और जब अनित्य सुख होता है वो खत्म हो जाता है। कौन सा काव्य पढ़े, कौन सा स्तोत्र पढ़े, पहले जैसी दुकान चल नहीं रही है, पहले जैसा कुछ भव नहीं जात, कहां पर तो कीने बांधो कीने कल्लो, मतलब अनित्य है ये झूठ है। और किसी ने तंत्र मंत्र किया हमारे दुकान पर, हमारा मकान बांध दिया, धंधा बांध दिया, चौपट हो गया, ये सच है। ये कौन सा न्याय होता है भाई? अनित्य मतलब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, ना तेरा शरीर ना सौंदर्य। तुम उंगली करके जिधर भी देखेगा ना वो सब अनित्य है, सब नष्ट होने वाला है। ये पंडाल कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तो भी अनित्य है, और अच्छा लग रहा है तो भी अनित्य है। हमारा मान सम्मान समाज में हमेशा बना रहे, ये सोच रहा है दिमाग। समझ लेना, तुम्हारे जीते जी ही तुम्हारा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, और तुम्हारे जीते जी मान सम्मान समाज में, क्योंकि हर वस्तु हर भाव अनित्य है। कोई भी आज निंदित है, कल पता चलेगा अंजन चोर कैसा था, निंदित था, समाज की नजर में घृणित व्यक्ति था, कोई थूकता भी नहीं था उसके जीवन पर। वेश्यालय में रहने वाला, मदिरा पीने वाला, चोर करने वाला, कौन सा निंदित जीवन था उसका? वो भी अनित्य था, और आज ग्रंथों में उसका नाम लिखा जाता है, और हम जैसे मुनि महाराज ऐसे शास्त्र को, जिनवानी माता को नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मुनियों के द्वारा स्मरणीय, वजनीय, कथनीय हो गया वो नाम, उच्चारण रोज 10 बार ले रहे उसका। तो कब किसका नित्य होगा और कब किसका अनित्य होगा, कोई उसका भरोसा नहीं है। इसीलिए सद्बुद्धि जो बोलते हैं कि मुझे सन्मति प्राप्त हो, तो सन्मति कभी भी ग्रंथ पढ़ने से नहीं, भगवान की पूजा पाठ करने से नहीं, ये 12 भावनाओं की शरण में जाने से ही बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में, विचारों में शुद्धि आएगी। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। मंत्रों का काम अलग है, स्तोत्र का काम अलग है, पूजा का काम अलग है, जाप का काम अलग है, त्याग का काम अलग है। वो अलग अलग काम कर लेते हैं। हमारा काम क्या है? क्या आपका काम है खून बनाना? आप कभी घर में बैठे हो, कहा है भाई कहाँ कर रही है? कचो नहीं, अभी खाना खा के आए, थोड़ा खून बना रहे हैं, थोड़ा मांस बना रहे हैं, थोड़ा हड्डी बना रहे हैं। 7 प्रकार के धातु होते हैं ना शरीर में, क्या वो आपका काम है बनाना? वो किसका काम है? वो स्वयं संचालित है। तुम्हारा क्या काम था? चुपचाप, बिना मोह, बिना राग, बिना द्वेष, बिना आसक्ति, बिना गृद्धता, बिना ममत्व के क्या करना था? मुख में भोजन डालना था। वो तो तुमसे बना नहीं।
बाकी का काम तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, बाकी का काम तो ऑटो मोड में चलता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम अपने मुख में बस ग्रास डालो, बाकी के सारे 7 धातुओं का निर्माण वह स्वयं कर लेगा, अपना रूपांतरण खुद कर लेगा। तुम्हारा काम है सिर्फ जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बार बार बोलना। तुम्हारा काम नहीं है भावनाओं में जाना, तुम बस बोलते रहो, तुम बस उच्चारण करते रहो। क्या? अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नाश होगा, रूपांतरण होगा, परिवर्तन होगा। ये 5-6 शब्द दिमाग में रख लो। और आज का दिन किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, चाहे बेटे के बारे में सोचो, पत्नी के बारे में सोचो, पुत्र के बारे में सोचो, तुम्हारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में सोच रहा है, दुश्मनों के बारे में भी सोचेगा कि नहीं सोचेगा? क्या सोचोगे? दुश्मनी भी परमानेंट नहीं है। कैसी है? अनित्य ही है। अविचल सागर, आज भले ही दुश्मन तुम्हें दुश्मन लगता है, समय नहीं लगेगा, परिस्थितियां बदलती है, कब तुम्हारा इसके ऊपर प्रेम हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, ये भी अनित्य है। और आज तुम्हें जो मित्र मित्र लग रहे हैं, अपना अपना सा लग रहा है, ये क्या है? ये भी अनित्य है। पता नहीं ये पूरा अपना कब दुश्मन बन जाएगा। तो इसीलिए अपने चित्त को निर्दोष बनाने के लिए जिनेंद्र भगवान ने इतना अच्छा आपको शब्द दिया था, लेकिन आपने इस शब्द का कभी भी उपयोग नहीं किया। इससे आपके अज्ञान अंधकार दूर होता चला जाएगा। धीरे धीरे अनित्य के जो कल्पना बुद्धि में बैठी है, जिसके कारण आपको हमेशा दुख मिलता है, अब उसका दुख आपको मिलना बंद हो जाएगा। आप बदकिस्मती का रोना कभी किसी के सामने नहीं रोओगे। सुखी होने का घमंड हृदय में धारण नहीं करोगे। क्यों? सुखी होने के बाद घमंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसकी बुद्धि जानती है भी अनित्य है। और दुख उत्पन्न हो गया, दरिद्रता उत्पन्न हो गई, वो दुख इसलिए नहीं मना रहा है, उसको ये भी पता है समय आने के बाद ये दिन भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये निरंतर सुख में हो, दुख में हो, शांति में हो, अशांति में हो, धनवान हो, दरिद्री हो, कुछ भी तुम हो, बस जिनेंद्र भगवान के शरण में प्राप्त हो जाओ। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को अपने दिमाग में स्थान दो, सम्मान दो, उसका उच्चारण करो और अपनी क्रियाकलापों में उसको घोलना चालू करो। घोल दो उसको। जैसे आंखों में पीलिया हो जाता है तो क्या दिखता है? हर चीज पीली पीली दिखती है। ऐसे ही तुम अपनी आंखों में, वाणी में, दिमाग में क्या भर दो? अनित्य भर दो। तुम्हें हर चीज कैसी दिखना चाहिए? अनित्य। तो आज तारीख कितनी है? 31 अगस्त 2024। आज अगर कोई देवताओं के विमान ललितपुर से निकल गए, ठीक है, तो ये सारी बाइया अनित्य है, अनित्य है ऐसा सोच रही है, ऐसा देवताओं को आभास होना चाहिए। उनके विमान आपके घर पर आकर के रुकना चाहिए। तो वो सोचे देवता, काहे मेरा विमान इते काहे रुक गऊ? तो अवधि ज्ञान से देखे देवता कि इते एक बाई बेटी है जो आज अविचल सागर महाराज के प्रवचन सुन के आई है। ये खा रही है, ये पी रही है, ये बच्चों के साथ बैठी है, पति पत्नी के साथ बैठी है। ये सब घर गृहस्थी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात को देख करके अंतर से विचार उत्पन्न हो रहे, ये सब अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसके अंदर जिनेंद्र भगवान की वाणी जग गई है, जागृत हो गई है। इसका चेतना, इसकी आत्मा जिनेंद्र भगवान के वचनों का, आज्ञा का पालन करने में रुचि लेने लगी है। ओ हो, इसलिए हमारा विमान रुक गया। ये ध्यान रखना, क्योंकि आदिनाथ प्रभु से लेकर के भगवान महावीर तक जब जब ये अनित्य का विचार करने के लिए जिनेंद्र भगवान जब सिंहासन पे चालू कर देते थे, तो सौधर्म इंद्र नहीं, सर्वार सिद्धि के देवता आकर के तीर्थंकरों के सामने आकर के खड़े होते थे और उनके सामने हाथ जोड़ करके, कब ऐसा विचार जब चालू हो जाता है, प्रत्येक वस्तु को देखो ये अनित्य है, ये अनित्य है, खा रहे अनित्य, अनित्य अनित्य अनित्य, अंदर पूरा चक्र चलना चाहिए अनित्य का। और ऐसा जब चक्र चलता है जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले शब्दों का, तो सर्वार सिद्धि के देवताओं के सिंहासन कंपायमान हुए और वो धरती पर आकर के उन्होंने कहा, महाराज ये आप जो विचार कर रहे हो, यही विचार आपके आत्मा के अंदर का केवल ज्ञान प्रकट करवाएंगे। कृपा करके आप इसको बंद मत करो, इसको चालू रखो अपने अंदर। ये संसार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, बदलने वाला है, रूपांतरण होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। ये बार 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 इन शब्दों को बोलो, 1000 बार बोलो। किसी भी चीज को छुओगे तब बोलो, देखोगे तब बोलो, खाओगे तब बोलो, सुनोगे तब बोलो। टीवी, फ्रिज, मकान, जूते, चप्पल, तुम्हारे कमरे में जो भी भरा पड़ा है ना, सिर्फ एक शब्द आज दिन भर तुम्हारे दिमाग में गूंजना चाहिए। क्या? पति कैसा है, पत्नी, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप, लावण्य, कांति, तेज,
हष्टता, पुष्टता, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बदनामी सब अनित्य है। कुछ भी नहीं यहां नित्य। ये तुम खुद फील करो, ध्यान रखना। किसी के अच्छे प्रवचन होने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारा खुद का दिमाग जिनेंद्र भगवान के वचनों का पीछा न करेगा, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। आज आप देख लो, जिन जिन साधुओं ने अच्छे अच्छे प्रवचन किए वो कहां से कहां पहुंच गए, और जिन्होंने सुने वो वही के वही बैठे। इसलिए अच्छे प्रवचनकार का चक्कर में मत पड़ो, उन्हीं का भला हो जाता है। उन्हीं के क्या होता है, उन्हीं के दिन फिर जाते हैं। हाँ, उनके दिन फिर जाते हैं। वो प्रवचन करने वाले देखो, तुम्हें जिस जिन लोगों ने मनोहारी प्रवचन सुना है, वहां उनके दिन फिर गए। कहां बैठे हो? और तुम्हारा खुद का एहसास आता है। इतने साल से, 40 साल से रोज के 3-3, 4-4 घंटे टीवी के सामने, पारस चैनल, जिनवानी चैनल, अविचल सागर, माता जी या महाराज जी, माता मंदिर, इतने उते भाग करके घर के काम धंधा छोड़ कर इतने बैठ गए, और तुम्हारा क्या हालत है? क्योंकि तुम्हें औषधि का सेवन कैसे करना और किसको करवाना है ये पता नहीं। तुम्हारा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, जैसे धर्म की बातें सुनते हो पालन कर लो, आचरण में नहीं आया तो क्या मतलब। ये मत बोला करो, ये जहर का काम कर रहा है। आपको धर्म का विचार करना भी धर्म होता है, ये कब समझोगे आप? विचारों का भी धर्म करना होता है। तो आप लोग चर्या के द्वारा अगर ज्यादा धर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप विचारों के ज्यादा धर्म करो ना। विचारों की भी तो धर्म होता है। ये दिए कि नहीं दिए भगवान ने, कि भाई ऐसा विचार करते हुए घर में बैठो। कई लोग कहते महाराज हमारे घर में इतने काम धंधा होते कि ना पूजा कर पाते, ना जाप कर पाते, नहीं ये कर पाते, महाराज हमारे धर्म करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप क्रिया के द्वारा धर्माचरण नहीं कर पा रहे, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण। आप विचारों का धर्म कीजिए। घर में बैठ करके अगर ये बर्तन मांज रहा है ये भी अनित्य है, खाना खा रहा है ये अनित्य है, ये करो ना चिंतन मनन के द्वारा धर्म। देवता आकर के घर में पानी भर जाएंगे। ये कैसा गृहस्थ है? ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये ओढ़ रहा है, ये पैसा कमा रहा है, और लेकिन इसके हृदय में ज्ञान देखो कितना जागृत हो गया। ये मानता है कि सब अनित्य है। ये अनित्य समझ करके रोटी खाता है, ये अनित्य समझ करके धन कमाता है, ये अनित्य समझ करके पति पत्नी माता पिता के रिश्ते निभा रहा है, ये भोग भी भोगता है अनित्य समझ करके। इसके अंदर एक समझ पैदा हो गई है, समझ पैदा हो गई है। वो समझ कहाँ है आपके पास? वो आदिनाथ महाराज गद्दी पे बैठे, राज सिंहासन पे बैठे, वहां देवता आकर के नमस्कार कर रहे। तो भाई क्यों? क्योंकि समझ पैदा हो गई। समझ पैदा होना चाहिए, ध्यान रखना। राम भगवान लक्ष्मण के शरीर को लेकर के कितने माह तक भटकते रहे, और देवता लोग किस लिए परेशान थे? राम भगवान को यह बात समझ आ जाए। ये समझ आना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति को बात समझ में आती है ना, और देवताओं को पता चल जाए कि अविचल सागर जी को ये संसार अनित्य है, समझ में आ गया है, ऑटोमेटिक आकर के सेवा करने लग जाते, बगल में बैठे रहते। फिर महाराज आप उनसे काम करवाते होंगे ना, क्योंकि जो काम करवाऊं वो भी कैसा है? अनित्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो रिद्धियां मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, उससे काम करवा ले महाराज ना, क्योंकि मैं जो चीज काम करवाऊंगा वो भी नष्ट होने वाला है। तो फिर शांति से बैठो। तो हम भी इतना ही बैठे रहते, वो भी उतना ही बैठे रहते। हम उसको उल्टा और कह देते, बेटा तू भी मान जाए ये सब अनित्य है। हाँ, उसको भी थोड़ा सिखाने के लिए बैठे। पाठशाला क्लास तो उनकी भी लगा लेते हम तो बैठ जाओ, उसको कौन सी अकल है? मर करके देव बन करके बैठ गए बस खाली। तो इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की वचन के शरण में जाओ। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म ही मेरे लिए शरण है। तो आपके दिमाग में शरण दो, किसको? अनित्य शब्द को धारण करो उसको, और एक दिन उसके अनुसार जी के देख लो। कुछ नहीं, कल्पनाओं का धर्म है, कल्पना करो ना। धीरे पहली बार आप करोगे कल्पना तो झूठी झूठी निकलेगी, उसे ही निकलेगी। लेकिन एक आध 2 दिन करोगे, वो धीरे 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 रस्सी आवत जावत है, सिर पर पड़े निशान। एक आध 2 दिन ऐसा लगेगा कि कहाँ है महाराज जी ने अनित्य अनित्य, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एक दिन में सारी बात समझ में आती, तुम इधर बैठी नहीं रहती, फिर ना तुम इधर बैठे रहते। उसको बड़बड़ाओ, बार बार फील करो, यार भगवान ने अनित्य क्यों कहा? अगर भगवान ने कहा है अनित्य, फिर मैं क्यों नित्य मान रहा हूं? तो आप अपने दिमाग से बात करो, दिमाग से चर्चा करो, दिमाग को छेड़ दो थोड़ा सा। तुमने कभी खुद को छेड़ा है? खुद की मूर्खता को, खुद की अज्ञान को कभी छेड़ा है? मान के बैठे हम तो
छेड़ दो आज। किसको? खुद के दिमाग को, खुद की अज्ञान को, खुद की मूर्खता को, खुद के अंदर की झूठी शिक्षा को छेड़ दो और अपने अंदर सच्चा ज्ञान भर दो। कौन सा सच्चा ज्ञान? सब अनित्य है। तुम्हारा मन अभी बोल रहा है ना मुझे बहुत तरक्की करना है महाराज, उस मन को कहो जो तरक्की चाह रहे हैं वो भी, महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत दरिद्री है, अपने मन को कहो ये भी नष्ट होने वाला है एक दिन। कब है महाराज? आज आ जाए तो भी नष्ट होगा, कल आ जाए तो भी नष्ट होगा, परसों आ जाए तो भी नष्ट होगा। तब जा करके समत्व बुद्धि सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा किताबें पढ़ करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा हो किसी को। बुद्धि में एक अक्षर का भी सच अपने खुद के दिमाग को नहीं सिखाया तो सम्यक ज्ञान आया कहाँ से? तो कई लोगों की ये गलतफहमी होती है कि हमने इतने स्तोत्र कंठस्थ किए, इतनी जिनवानी पढ़ ली, अब हम 200 लोगों को क्लास लेते हैं, मतलब हमारे पास सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया। लोग इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप जिस जानकारी को जानते हो शास्त्रों के, उस जानकारी को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। आपने बैठ बैठ करके खुद की बुद्धि को अंदर की खोटा ज्ञान निकाल दिया और खोटा ज्ञान निकाल करके वहां सच्चा ज्ञान बिठा दिया, तब बोलना चाहिए कि मैंने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो खोटा ज्ञान नष्ट करने के लिए कभी बैठे ही नहीं, एक अक्षर का भी खोटा ज्ञान आज तक नष्ट नहीं किया कि मेरी बुद्धि मान के बैठी है ये सब नित्य है, नित्य है। अभी मैं बैठा था ऊपर तो एक व्यक्ति ने मुझे चौकी बना के दे दी, ऐसी चौकी मुझे बहुत भा गई, मैंने दूसरे सेकंड में तुरंत बोल दिया विचल सागर ये अनित्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।